नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अगस्त सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी 137 दिन बाद संसद पहुंचे, इंडिया के सांसद स्वागत के लिए जुटे। कांग्रेस ने कहा यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत। पीएम मोदी आज भारतीय वस्त्र शिल्प कोष ई पोर्टल लॉन्च करेंगे। राज्यसभा में आज पेश होगा दिल्ली सर्विस बिल। दौसा के शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब, गूंज रहे हर हर महादेव के जयकारे। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की पहली तस्वीर भेजी, 23 अगस्त को लैंडिंग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राहुल गांधी 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज सुबह ही राहुल की संसद सदस्यता बहाल की थी। संसद भवन पहुंचते ही राहुल ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद वह सदन के अंदर गए। राहुल लोकसभा में अपनी कुर्सी पर बैठे ही थे। 5 मिनट बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी जब संसद भवन के गेट पर पहुंचे, विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद स्वागत के लिए ही खड़े थे। सांसदों ने राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं वाले नारे लगाए। आज हैंडलूम दिवस के मौके पर पीएम मोदी भारतीय वस्त्र शिल्प कोष का ई पोर्टल लॉन्च करेंगे। इसका उद्घाटन पीएम 2 बजे करेंगे। इसमें देश भर के 765 जिलों से खादी और हैंडलूम के लोग प्रगति मैदान में जुड़ेंगे। इसके साथ ही प्रगति मैदान में होने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लेंगे। राज्यसभा में सोमवार को 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। भाजपा के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने सदन में राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की। इसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मणिपुर पर चर्चा करने की मांग की। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम पहले दिन से मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अब राजस्थान पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद सदन में हंगामा बढ़ा तो राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दौसा में श्रावण माह के 5वें सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देवनगरी दौसा के पंच महादेव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां देवगिरी पर्वत स्थित नीलकंठ महादेव, बाबा बैजनाथ, सहजनाथ, गुप्तेश्वर व सोमनाथ महादेव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का जमघट लगा हुआ है। जगह जगह कावड़ यात्री व पैदल यात्रियों के जत्थे नाचते गाते शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इसरो ने रविवार 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई। यान अब चंद्रमा के 170 किलोमीटर 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। यानी चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर है। ऑर्बिट बदलने के लिए चंद्रयान के इंजन कुछ देर के लिए फायर किए गए। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान ने शनिवार शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। राजस्थान में पिछले 1 माह से चल रहा अच्छी बारिश का दौर आज से थमने लगेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की गतिविधियां अगले 1 सप्ताह तक थमी रहेंगी। पाकिस्तान की तरफ से आ रही हवाओं का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस सिस्टम ने बंगाल की खाड़ी से आ रहे वेदर सिस्टम और नमी वाली हवाओं को रोक दिया। इस कारण पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश थमने के साथ गर्मी और उमस बढ़ेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले सप्ताह तक कोई बड़ा वेदर सिस्टम बनने की उम्मीद नहीं है जिससे राज्य में तेज या अच्छी बारिश हो सके। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रविवार देर रात अलवर और निमराना के पीएचईडी अफसरों को जयपुर में 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोनों को होटल पोलो विक्ट्री के पास से पकड़ा गया। बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत ली जा रही थी। एसीबी ने कार्रवाई के दौरान रिश्वत देने वाले ठेकेदार और 2 दलालों को भी दबोचा है। एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि गिरफ्तार एक्सईएन माया लाल सैनी बहरोड़ व जेईएन प्रदीप निमराना में कार्यरत है। उन्हें रिश्वत देने वाले ठेकेदार परमचंद जैन और उसकी कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित फिनाले में टॉप 28 मॉडल्स में से वैष्णवी शर्मा विनर बनकर निकली और ताज अपने नाम किया। फर्स्ट रनरअप का खिताब आकांक्षा चौधरी ने जीता। इसमें सेकंड रनरअप औरजला, थर्ड रनरअप दीक्षा यादव, फोर्थ रनरअप पल्लवी जोशी, फिफ्थ रनरअप आस्था चौधरी और सिक्स्थ रनरअप का खिताब सेजल शर्मा ने अपने नाम किया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने विनर मॉडल्स को क्राउन पहनाया और टाइटल प्रदान किए।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं सप्लीमेंट्री के परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को अंक सत्यापन, उत्तर पुस्तिका की प्रति और पुनर्मूल्यांकन के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। परीक्षार्थी आज से यानी सोमवार से अंक सत्यापन के लिए आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई ने प्रति विषय 500 रुपए शुल्क तय किया है। आवेदन 8 से 12 अगस्त तक किया जा सकेगा। इसके बाद परीक्षार्थी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए भी 500 रुपए प्रति आंसर बुक शुल्क तय किया गया है। 12 अगस्त को आवेदन किया जा सकेगा। बॉलीवुड व तमिल फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अमृतसर पहुंची हैं। कियारा देर शाम अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट देखते हुए स्पॉट हुई हैं। बीएसएफ की तरफ से कियारा की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और शाम रिट्रीट में पहुंचने पर धन्यवाद भी किया गया है। कियारा आडवाणी 29 जून को फिल्म सत्य प्रेम की कथा के रिलीज के बाद से ही रिलैक्स समय बिता रही हैं। कियारा आज भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों के साथ समय बिताएंगी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द की एक और दास्तान अमृतसर के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में देखने को मिली है। पाकिस्तान के शेखपुरा में रहने वाली 68 साल की सकीना अपने जन्म के बाद पहली बार अपने 80 साल के भाई गुरमेल सिंह से करतारपुर साहिब में मिली हैं। जन्म के बाद से उसने अपने भाई को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। यह कहानी है पाकिस्तान में जन्मी सकीना की। 1947 के बंटवारे के समय सकीना का परिवार लुधियाना के जस्सोवाल में रहता था। बंटवारे के समय सकीना का परिवार पाकिस्तान आ गया, लेकिन उसकी मां भारत में ही रह गई। कोलकाता और उसके आसपास रहने वाले 15 ऐसे जोड़े दोबारा शादी करने जा रहे हैं जिनके मैरिज सर्टिफिकेट में खामियां पाई गई हैं। इन लोगों को जिला अदालत जाना होगा, वहां अपनी शादी को खारिज कराना होगा। इसके बाद दोबारा शादी करके नए दस्तावेज बनाने होंगे। शादियों के सर्टिफिकेट को लेकर यह नियम है कि इन्हें एक बार जारी कर दिया गया तो फिर जिला अदालत से ही कैंसिल कराया जा सकता है। बंगाल के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में कुल 8000 शादी के प्रमाण पत्रों में खामियां पाई गई हैं। इनमें से 15 ऐसे हैं जिनमें अब कोई सुधार भी नहीं किया जा सकता। जोधपुर के नए एयरपोर्ट का मॉडल तैयार हो गया है। इस नई बिल्डिंग में हेरिटेज लुक और अत्याधुनिक सुविधाओं का संगम होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नए मॉडल को अवलोकन कर अधिकारियों से चर्चा की। फ्रंट का एलिवेशन छितर के पत्थर से हेरिटेज व्यू के रूप में तैयार किया जाएगा, जबकि भवन के भीतर व टर्मिनल अत्याधुनिक होंगे। अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय देने की देरी है। इसके बाद शीघ्र ही इसका शिलान्यास होगा। एयरपोर्ट का नया भवन भी विश्व भर में जोधपुर की झलक दिखाएगा। इस पर जोधपुर की पारंपरिक कार्विंग भी दिखाई देगी। जोधपुर के वन विभाग में 3.25 साल पहले घायल अवस्था में लाए गए तिलोर पक्षियों होबरा बस्टर्ड को स्वस्थ होने के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा है। इन्हें माचिया जू के समीप रेस्क्यू सेंटर में कैद किया हुआ है। जिम्मेदार कह रहे हैं कि उन्होंने ऊपर छोड़ने की परमिशन लगा रखी है। बीएसएफ जवानों ने तिलोर को जैसलमेर के पुलिस थाना नाचना के सीमावर्ती बाहला गांव के पास भूंगरी सीमा चौकी क्षेत्र में पकड़ा था। इन पक्षियों के पांवों में टैग लगे हुए थे। उपचार के दौरान 2-3 तिलोर की मौत हो चुकी है। इन पक्षियों के माइग्रेशन का अध्ययन करने के लिए अबू धाबी स्थित कृत्रिम प्रजनन केंद्र के टैग भी लगे हुए हैं। राजस्थान सरकार 15 अगस्त को खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों को फूड पैकेट देगी। इसमें दाल, नमक, तेल व मसाले होंगे। इसका वितरण राशन डीलर के माध्यम से होगा, लेकिन डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फूड पैकेट के वितरण के लिए सरकार ने 4 रुपए निर्धारित किए हैं। डीलरों का कहना है कि कमीशन 4 रुपए से 30 रुपए किया जाए। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन डीलर संघ के शहर अध्यक्ष अजीत राठी ने बताया कि उनकी मांगे नहीं मानी तो डीलर 15 से जोधपुर सहित प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। इधर नवगठित फलोदी जिले के राशन डीलरों ने तो अभी से ही हड़ताल कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।